पिछले 15 साल से मैं एक मशीन बना रहा हूं, टाइम मशीन। So Sunshine, what time, what place? Mumbai. Love Story 2050. It's one of those films from your childhood which you remember from time to time and think, what a great film that was. But then you grow up and watch it again and realize halfway through that it's not that good. तो स्वागत है आपका, मेरा नाम है जुगनू। वेलकम टू जुगनू टॉक्स एंड टुडे वी आर रिव्यूइंग लव स्टोरी 2050. So Here we go! मुझे आज भी याद है जब मैं 3rd क्लास में था और इस मूवी का ट्रेलर पहली बार टीवी पे आया था. द मोमेंट आई सॉ इट आई वॉज माइंड ब्लोन. दिस मूवी इट हैड एवरीथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ साइंस फिक्शन फिल्म. फॉर एग्जाम्पल, इट हैड फ्लाइंग कार्स एंड इट हैड फ्लाइंग कार्स और फ्लाइंग कार्स. क्या मैंने आपको बताया दैट दिस मूवी हैड फ्लाइंग कार्स and flying cars and flying road signs, flying cars. On a serious note though, this film at the time felt like a step in the right direction, as this was the first ever big budget sci-fi Bollywood film. So what went wrong? Well, literally everything. और आज 12 साल बाद there are two types of people. There are people who totally adore this film or there are people who totally hate this film. लेकिन इससे पहले कि मैं इस फिल्म की बुराई करूं, लाइक अ गुड पर्सन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द गुड स्टफ इन दिस फिल्म दैट आई एक्चुअली लाइक्ड. The only good thing this film gave us is this song called Milo Na Milo. I loved this song as a kid and I still love this song today. Dee 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 da da dee 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 da da dee 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 da da dee da. Dee 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 da da dee 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 da da dee 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 da da dee da. Da 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 dee 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 da da dee 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 da da dee 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 da da dee da. ठीक है, हो गया. Now let's talk about the things that I don't like about this film. ये फिल्म लगभग 3 घंटे लंबी है एंड आई थिंक इस फिल्म को 2 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म. जो फर्स्ट हाफ है दैट इज सेट इन द प्रेजेंट टाइम of the film which it was released in 2008 and the second half of the film is set in 2050 जब वो फ्यूचर में चले जाते हैं, right? So let's talk about the first half first. फर्स्ट हाफ लगभग 1 घंटा 15 मिनट लंबा है, लेकिन इस पूरे हाफ के अंदर मुश्किल से 2 या 3 सीन हैं which are actually important to the storyline and they all appear after the 1 hour mark in this film. So if you just skipped the first 1 hour of this film, it would not affect the storyline of the film at all. The first 1 hour of this film, it is totally pointless. You are introduced to many different characters, you are introduced to many different subplots which never lead anywhere. तो जो ये 2-3 सीन है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है, क्योंकि वहीं से असली स्टोरी शुरू होती है. तो इस फिल्म में एक लड़का है और उस लड़के के एक अंकल हैं जो कि एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन्वेंट करी है द टाइम मशीन. और इस लड़के की एक माशूका है जो कि है प्रियंका चोपड़ा द लड़की. सो लड़का और लड़की एक लैब के अंदर घुसते हैं जो कि उसकी अंकल की लैब है हीरो की, एंड दे फाइंड द टाइम मशीन विच लुक्स लाइक अ हैमस्टर बॉल. तो दोनों लड़का लड़की टाइम मशीन के अंदर जाके बैठ जाते हैं और जो लड़का होता है वो लड़की से बोलता है कि बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो, जिस वक्त में तुम जाना चाहती हो यहाँ पे भरो और हम चले जाएंगे. सो बेसिकली प्रियंका चोपड़ा अपनी आंखें बंद करती है और वो रैंडमली कोई भी नंबर भर देती है एंड वो भरती है 2050 और फिर वो बोलते हैं कि यू नो आई वांट टू गो टू 2050. फिर हीरो बोलता है क्यों नहीं मेरे जाने मन, मैं तुम्हें 2050 में लेके जाऊंगा. देन दे प्रेस ऑन द स्टार्ट बटन, मशीन शुरू होती है लेकिन उसके बाद वो बंद हो जाती है. उसके बाद जो उनका अंकल होता है वो आ जाता है वहां पे, उन दोनों को डांटता है और बोलता है कि जो ये टाइम मशीन है ये अभी पूरी नहीं हुई है, इट्स जस्ट अ प्रोटोटाइप, और उनको धक्के मार के वहां से बाहर निकाल देता है. दैट्स द फर्स्ट सीन, ठीक है, जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट है फिल्म के अंदर. द सेकेंड सीन इज
एक रोड है, लड़का लड़की रोड की साइड पे खड़े हैं और जो लड़की है वो रोड के ऑपोजिट साइड पे एक आइसक्रीम वाले को देखती है। लड़की बोलती है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तुम यहीं पे रुको, मैं आइसक्रीम लेके आई। जो लड़की होती है वो रोड को क्रॉस करती है, आइसक्रीम लेती है, लेकिन जब वो वापस आना होता है उसको तो वो देख के सड़क क्रॉस नहीं करती है तो ऑप्टिमस प्राइम आता है वहां पे और उसको टक्कर मार के मार देता है एंड द गर्ल डाइज। उसके बाद आता है अगला सीन जिसमें जो लड़के का अंकल है जो कि साइंटिस्ट है वो लड़के के पास जाता है और उसको बोलता है, देखो तुम घबराओ मत, तुम्हारा जो ये गम है ये सच्चे प्यार का गम है और मैं भी इससे गुजरा हूँ, तो तुम रोना बंद करो। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं तुम्हारे लिए टाइम मशीन बनाऊंगा और फिर हम डोरेमोन की तरह बैठ के टाइम मशीन के अंदर पास में जाएंगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जाएंगे और वापस आएंगे। एंड देन आफ्टर दैट द लड़का इज लाइक व्हाटएवर। उसके बाद उसका अंकल टाइम मशीन बना लेता है एंड देन दे आर अबाउट टू डिसाइड टू गो टू द पास्ट, बट देन कम्स द मोस्ट फक्ड अप सीन ऑफ दिस फिल्म। उसका अंकल उसको लड़के को पास्ट के अंदर लेके जाने वाला ही होता है जब लड़का बोलता है हम पास्ट में नहीं जाएंगे, हम फ्यूचर में जाएंगे, क्योंकि जब प्रियंका चोपड़ा यहाँ पे आई थी तो उसने 2050 रैंडमली वहां पे राइड कर दिया था। तो ये प्यार की शक्ति है और मेरा प्यार है, मेरा दिल है जो वो कहता है कि जो मेरी प्रियंका चोपड़ा है वो पास में नहीं है, जबकि उसकी यादें मेरी दिमाग में है और यादों का मतलब यही होता है कि वो अतीत की बात है। लेकिन फॉरगेट दैट फक साइंस, दिस इज अ लव स्टोरी, ओके, दिस इज अ लव स्टोरी फर्स्ट, साइंस फिक्शन सेकंड। सो उसके बाद वो डिसाइड करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पास्ट दे गो टू द फ्यूचर वेयर दे मीट द रीइंकार्नेशन ऑफ प्रियंका चोपड़ा। Yes, that's the movie. That's the movie. Like the fact that they introduced the concept of Punarjanam in a science fiction film. I mean, you need really big balls for something like that, man. Like, wow. It combines the concept of reincarnation in the Eastern world and the concept of time travel in the Western world, and it's a love story with the combination of all that. Seriously. So उसके बाद जो सेकंड हाफ है उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली लड़का और जो वो अंकल है वो एक रोबोट को मिलते हैं एंड these three main characters they try to woo the future Priyanka Chopra, who is a famous pop star in the future 2050 Mumbai. It's just stupid shit, man, but let's just get it done with. Okay, तो बेसिकली वो फ्यूचर में जाते हैं और जो लड़का है वो प्रियंका चोपड़ा को फिर से पटाता है, फ्यूचर वाली प्रियंका चोपड़ा को जिसका नाम है जायशा। फिर से गाने चलते हैं, प्यार होता है, डा डा डा। एंड उसके बाद वो उसको बोलता है प्रियंका चोपड़ा को, फ्यूचर वाली को, कि जो तुम्हारी ये जिंदगी है ये तुम्हारी असली जिंदगी नहीं है, तुम्हारी जो असली जिंदगी है, जो असली जगह है वो मेरे साथ है इन 2008। तो मूवी के एंड में वो उसको कन्विंस करता है एंड दे गो बैक टू द प्रेजेंट। They sit in the hamster ball, they press the button and they go back. The movie ends, happy ending, I guess. Yeah, that's the fucking movie. Fuck this shit. That's the movie. Okay, moving on. Problem number 2. It is literally, and I mean literally, Love Story 2050. The name of this film is the biggest spoiler of this film. When your film is a science fiction film, although it is called a love story, like it's in the title, I think it should offer something more, but it doesn't. It is just like a typical Bollywood love story, but the only difference in this film and the other films is that it is set in the future. एक नॉर्मल मूवी के अंदर जब हीरो डांस करता है तो उसके पीछे लोग डांस करते हैं, लेकिन ये फ्यूचर वाली मूवी है तो इसके अंदर जब हीरो डांस करता है तो उसके पीछे रोबोट डांस करते हैं। एक नॉर्मल मूवी के अंदर हर लड़की का एक दोस्त होता है जो कि उसको रिलेशनशिप एडवाइस देता है और वो कन्विंस करता है कि उसको हीरो को डेट करना चाहिए। लेकिन ये फ्यूचर वाली मूवी है तो इसके अंदर लड़की का दोस्त कोई लड़की नहीं है, बट इट इज एक्चुअली अ टेडी बियर रोबोट जो कि उसको रिलेशनशिप एडवाइस देता है कि यस यू शुड डेट हिम। So when you watch this film, it's like you're watching the same film twice. Problem number 3, actors and characters. So this movie has 4 main characters and out of those 4, 2 of them are played by Priyanka Chopra.
I think at this point I should call her Priyanka Chopra Jones. Whatever. So those two characters are Sana and Zaisha. First is Sana. Sana is, she's decent. She's not totally irritating. There are times when she's a bit cringy, but I think it's quite expected from a love story. मैंने चोरी कर लिया। देखो ना, he's so cute. Winky Dinks, करण को हाय बोलो। हाय करण। Hi, Winky Dinks. हाँ, अच्छा नाम है ना? Winky Dinks, करण को किस करना है? Yes. How sweet. The second character is Zaisha, who is the biggest pop star of Mumbai 2050. She's a bit egotistical. Actually, she's a narcissistic basic bitch. Take a look. Good evening, people. Zaisha's challenge में आप सबका स्वागत है। Zaisha का favorite color कौन सा है? Zaisha का favorite color black है। Zaisha का favorite pastime क्या है? तुम Zaisha को बिल्कुल नहीं जानती। लगता है तुम Zaisha के बारे में कुछ नहीं जानते। सवाल सिर्फ मेरे बारे में होंगे और सिर्फ मैं पूछूंगी। I'm sure you understood him. मेरा पहला सवाल, मेरी नई एल्बम का नाम क्या है? Exactly. मी का मतलब Zaisha. Zaisha क्या सोचती है? Zaisha क्या चाहती है? मेरा फेवरेट मौसम क्या है? मैं बहुत खुश हूँ। I feel complete. और वैसे भी Zaisha को किसी की जरूरत नहीं है। Right, everyone? The third main character is played by Harman Baweja. His name is Karan, who is actually 23 years old in this movie, the character, but he acts like a 5-year-old child. Okay, now it's your turn. My turn. What turn? You turn. Karan. Come on, please say yes. Karan? Karan? Yeah. Karan, ew! Stop it! Come here. कोई नहीं कहता टाइम पे सो जाओ, टाइम पे खा लो, टीवी मत देखो, पैर मत हिलाओ करण। तुम बच्चे नहीं हो करण। You are 23 years old. The fourth main character is played by Boman Irani. He is the scientist. He is the inventor of the time machine. In this movie, his name is Uncle Ya. He is a scientist. He looks like Albert Einstein, but he acts like a cartoon character. It works. My time machine works. Santiago Rajkumari. Avoid the accident. अंकल या, The other characters are this robot girl, which, she's also fine. She's decent. In this movie, the characters are either really bad or either they're really just decent. That's decent is like the benchmark in this film. So she's fine. The other character is the teddy bear robot thing, and he's also extremely annoying. ब्रूटी कहाँ है ब्रूटी? उस टची एक और किक पड़ेगी। You have so had it from me. My bummy. Then there are two children who are the younger siblings of Sana. And the last but not least, Mrs. Bedi, mother of Sana, played by Archana Puran Singh. Her character in this film is the same as her character in Mohabbatein. standing. Sitting है ठीक है पुत्र. Hi, black shirts, they brown hair, so cute. ओए Dave, two cappuccino, this table in me. Mom, in me नहीं on me. ओ तेनू की पता है मेरे अकाउंट में लिखेगा तो in me हो गया ना. She is your typical Punjabi, actually stereotypical Punjabi mom. Thus, actually stereotypical the way it is presented in Bollywood films, Punjabi mom. In closing words, I would like to say it seemed like a very ambitious project, but like many other Bollywood films, it was just an easy cash grab which failed. It incorporated some extremely strange ideas, and in the end, this film found itself without a target audience. Your typical Bollywood moviegoers were not interested in this film because it was a new and a strange idea of a science fiction film, and the science fiction movie lovers could not watch this film because this movie was extremely stupid. You can see some of the inspirations it took from other films, like the flying car scenes are copied from The Fifth Element. The holographic advertisement scene is copied from Back to the Future 2.
This scene is copied from artificial intelligence. Good morning, namaskar, and welcome to my museum of male doctor in the Kalla. World's first time traveler. Carving minds. Welcome to Dr. No, where fast food for thought is served up 24 hours a day in 40,000 locations nationwide. The interior design of this club is copied from Ghost in the Shell. This face is copied from Hrithik Roshan. But, not that but, this film is not as bad as people claim. I mean, with all its problems combined, it is still not that bad. Like hell, on IMDb, this film is rated 2.3 out of 10. Like, it's too much, man. I should say it's too low. ये तो जरा सर नाइंसाफी है मेरे दोस्त. तो मेरी रेटिंग रहेगी 2.5 out of 10. Thank you. चलो सो जाओ.